नमस्कार। आपका भारतीय पशु अनुसंधान में आपका स्वागत है। ये अनुसंधान जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। यहाँ पर विभिन्न पशुओं की, बड़े पशु, छोटे पशु, उनकी बीमारियों का इलाज, दवाई, वैक्सीन सभी बनाई जाती है। ये अनुसंधान आपका 1889 में आरंभ हुआ और तब से लेकर अब तक 2022 तक का ये लिस्ट है। यहाँ पे आपको इस संस्थान ने क्या क्या किया, जैसे मान लीजिए एंटी रिंडरपेस्ट सीरम बनाया 89 में बनाया। फिर अगर बात करें रानीखेत डिजीज़ की तो ये 1940 में बनाया। फिर देखिए 2002 में तनकोद PPR वैक्सीन डेवलप की। इसी तरह से आप देखेंगे 2014 में उन्नत पुरुषों से अवार्ड T19 का स्ट्रेन ये डेवलप किया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि शुगरों के लिए वायरोसिल आधारित जो निष्क्रिय तेल है ये अभी किया है। तो इस तरह से ये संस्थान लगातार देश में ही नहीं विदेश में नंबर 1 संस्थान है वेटरनरी के मामले। यहाँ देखे हम दिखाए आपको कि पशुओं में विभिन्न तरह के रोग लगते हैं, जैसे ये खुरपका मुंहपका जिसको FMD बोलते हैं। ये FMD है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसकी रोकथाम करते हैं। साल में 2 बार इसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी ये जो है कंट्रोल में रहता है, अन्यथा ये फिर से आने की संभावना है। ये देखिए गला घोटू है, पशु का गला इसमें बंद हो जाता है, आवाज़ घर घर की आवाज़ करता है पशु। तो इसको किस तरह से, ये जो है साल में 1 बार इसका टीका लगता है। ये देखिए लंगड़िया बुखार, जिसमें क्या है कि पशु खड़ा नहीं हो पाता है, लंगड़ा रह जाता है, इसमें क्या है इसका भी एनुअली वैक्सीनेशन होता है। ब्रुसोसिस है, ये है, फिर एंथ्रेक्स है, थैलेला है, ये डिफरेंट तरह के जानवरों में रोग हैं। अब देखिए संस्थान में बहुत सारी तरह की ऐप अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है। किसान भाई कोई भी ऐप डाउनलोड करें अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए रोग नियंत्रण, तो जो विभिन्न तरह की बीमारियां पशुओं में आती हैं, इस ऐप के जरिए बीमारियों के क्या लक्षण हैं, पशु किस तरह से दिखता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज दिखती हैं और कैसे उसकी रोकथाम की जाती है, ये सारा इस ऐप के अंदर है। इसी तरह से ये अलग अलग जो है 30-35 ऐप हैं अलग अलग। तो किसान भाई अपने हिसाब से उसको डाउनलोड करके फ़ोन में, क्योंकि आजकल सभी किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन है तो समस्या नहीं है। जैसे एक ये देखिए ऐप है टीकाकरण गाइड ऐप। तो इसमें जो वैक्सीनेशन है पूरे साल का, कौन से पशु का कब वैक्सीन करना चाहिए, किस बीमारी का करना है, तो इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है कि कौन से टीका। इसी तरह से और देखिए ये है एजुकेशनल वीडियो। इसमें हमारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, जो वेटरनरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। जैसे ये देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरफ की ऐप है। इसी तरह से हीट डिटेक्शन में किस तरह से जो जानवर हैं वो हीट में आते हैं और कब उनका AI करना चाहिए, उनके लिए है। फिर यहाँ हम आते हैं जो पशु हैं उनकी टीकाकरण, वैक्सीनेशन कब और कैसे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए FMD है, 4 महीने के अंतराल पर उनको वैक्सीन करवाना है और अगर पहले 4 महीने फिर 6 महीने के बाद इनको दूसरी वैक्सीन लगनी है। गलघोंटू का है, लंगड़िया बुखार है, ब्रुसोसिस है। फिर भेड़ और बकरी में PPR है, सीपॉक्स है, खुरपका इनमें आता है। फिर देखिए ये शुकर है, इसमें भी स्वाइन फीवर के लिए वैक्सीन लगती है, FMD के लिए वैक्सीन लगती है। इसी तरह से मुर्गी है, इसमें रानीखेत करना बीमारी है, गम्बोरो बीमारी है, इनके लिए जो है दवाइयाँ दी जाती। फिर यहाँ देखिए ये और दूसरे डिसीज़ है, जैसे अभी 1-1.5 साल पहले लंपी स्किन डिसीज़ आया, तो जिसमें देखा होगा कि गाय के ऊपर जो बतासे के आकार के जो स्पॉट बनते हैं, उनके लिए तो क्या होता है, तेज़ बुखार आता है, दूध कम देती है, तो चाहे में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। तो उसके लिए अभी वैक्सीन आ गया है, जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसको हम लगा सकते हैं। और दूसरा वैक्सीन एक नया आया है इसमें, तो IVRI और NRC इक्वाइन दोनों ने मिलकर के एक वैक्सीन बनाया है, LMP इसका LSD का, इसको आप लगा सकते हैं। आप देखिए और जो दूसरी जैसे आप बकरी में है PPR आती है बीमारी, उसके लिए क्या है, जैव सुरक्षा कर सकते हैं, आप टीकाकरण कर सकते हैं। भेड़ और बकरी में पॉक्स होता है, इनमें आप जो है वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसमें एक बीमारी आती है भेड़ में, जीभ नीली हो जाती है, तो उसके लिए आप जो है टीकाकरण कर सकते हैं। शुगर में ये स्वाइन फीवर है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे अधिकतर जानवर, अगर ये फैल जाता है तो अधिकतर जानवरों की मौत हो जाती है। इसके लिए सबसे उचित है कि आप जो है
टीकाकरण करें। यहाँ देखिए संस्थान और उसके विभिन्न स्टेशन है, कहाँ कहाँ संस्थान काम करता है। ये हेडक्वार्टर है IVRI इज्जत नगर। इसके बाद ये उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में इसका एक कैंपस है। ये बेंगलोर में एक कैंपस अलग है। ये पालमपुर में एक कैंपस है। फिर कोलकाता में एक कैंपस है और एक कैंपस पुणे में है। ये इंडिया के 5 जगह इसने घेर के पूरा ऑल इंडिया में ये काम करता है। ये देखिए कुछ आजकल RKBY रफ्तार के नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ है, जैसे लैब टू लैंड एक्टिविटीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ है, एग्री स्टार्टअप है। ये डिफरेंट तरह के स्टार्टअप हैं। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। इन वीडियोज़ को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये UAMB ब्लॉक है, जिसको पशु चॉकलेट के नाम से जाना जाता है। जब पशुओं में कुछ मिनरल्स की कमी आ जाती है तो वहाँ पर पशु विशेष प्रकार के लक्षण देता है। जैसे आप देखेंगे किसान भाई कि उनके पशु जहाँ वो बांधते हैं उनको या जहाँ चारा खिलाते हैं, तो जब चारा नहीं होता है तो आसपास के एरिया को वो चाटते हैं। कभी कभी देखा होगा कि वो जहाँ बांधते हैं उस खूंटे, अगर लकड़ी का खूंटा है तो उसको भी चाटते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर देखेंगे आप तो एक दूसरे का पेशाब भी कभी कभी जो है पीने लगते हैं, चाटने लगते हैं। तो वहाँ क्या है कि उनमें कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इस चॉकलेट को उनके सामने रख दीजिए, खिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रखना है। जितना उनका मन करेगा वो उसको चाट लेंगे और जब उनके मिनरल की कमी पूरी हो जाएगी उसको वो नहीं चाटेगी, तो उनकी जो आदत है ये छूट जाएंगी। ये देखिए ये नए स्टार्टअप हैं जो ऑल इंडिया में डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के जो स्टार्टअप शुरू किए हैं। IVRI से इनको हेल्प दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं कि IVRI पैसा दे और जो छोटे हमारे नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू करें और अपना जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। वो आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन से सर्विस के ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर है, इसके क्या नाम ब्रीडिंग के ऊपर, ये डिफरेंट तरह के चले हुए हैं। और कहाँ कहाँ चले हुए हैं, कौन कौन चला रहा है, सबके मोबाइल नंबर बाकायदा दिए हुए हैं कि जिस अगर आपकी कोई इंटरेस्ट है तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कि ये विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं जो IVRI दे रहा है। जैसे क्लिनिकल हेल्थ है, यहाँ पे हर तरह की बीमारियाँ, और अगर मान लीजिए आपका पशु कहीं दुर्घटना बस चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हर तरह की सर्विस आपको यहाँ मिलेगी। और ये सर्विसेज आपको 24 घंटे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई अब शाम हो गई तो सर्विस बंद हो जाएगी, नहीं, आपको सुबह से शाम और शाम से सुबह 24 आवर सर्विस है। फिर डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारा पशु गाभिन है कि नहीं है, हीट में आया है कि नहीं है, या कोई और ऐसी बीमारी है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ डायग्नोज की जाएगी और बाकायदा आपको उसका इलाज दिया जाएगा। फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सर्विसेज है, जंगली जानवर हैं, मान लीजिए बीमार होते हैं या कहीं दिक्कत आती है, कोई बीमारी फैलती है, उसके इलाज के लिए, उनकी देखभाल के जांच के लिए जाते हैं। फिर बैक्टीरिया से, वायरस से, परजीवी, इन सब से जो भी डिफरेंट तरह के पशु हमारे ग्रसित हैं उनको किस तरह से छुटकारा मिला उसके लिए। फिर लेबोरेटरी एनिमल्स रिसोर्स, हमारे यहाँ ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ये हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट पे करता ही है। फिर अगर कोई मान लीजिए चारे से संबंधित समस्या है, कोई दाने से संबंधित समस्या है, किसी का आप देख रहे हैं कि किसान भाई हमारे दाना खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, पर फिर भी पशु हमारा कमज़ोर है। उसका कारण है कि पशु को क्या चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई मान लीजिए जो बरसात के दिन है, घास और हरा चारा बहुत होता है, तो वो सारा उसी को खिलाते रहते हैं। पशु का चारा उनको देते हैं या बहुत कम देते हैं, दाना तो देते नहीं हैं। उसी तरह से सर्दियों में हरा चारा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ उस पर डिपेंडेंसी हो जाए। उससे क्या होता है कि जो जानवर की ज़रूरत है वो उनको पूरी नहीं मिल पाती है, तो चारा खिलाने के बावजूद भी वो कमज़ोर रह जाता है क्योंकि वो ना। तो इसीलिए जानवर को सूखा चारा भी खिलाना है, हरा चारा भी खिलाना है, दाना भी देना है, और साथ में अगर आप दे सकते हैं तो मिनरल मिक्सचर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा 50 से 60 ग्राम एक जो एडल्ट एनिमल है उसको आप दें, जिससे तो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। फिर देखिए एक ये नई ऐप है, इसको चैटबॉट कहते हैं। इसमें क्या है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपने करना है, डाउनलोड करने के बाद
अपना सवाल या तो आप लिख के पूछें या बोल के पूछें, तो आपको उसी भाषा में ये आपका जवाब भी देगा। अगर आपने बोल के पूछा है तो बोल के आपको जवाब मिलेगा, लिख के पूछा है तो लिख के आपको जवाब मिलेगा। जितने भी जवाब इसके अंदर हैं वो सारे जवाब जैसा जैसा सवाल देंगे आपका वो जवाब साथ में देगा। तो ये किसान भाइयों के लिए या जो एजुकेशन में है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैटबॉट है तो इसको आप करें, इससे जानकारी लें। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे काम है जो IBRI में हो रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इससे जो लाभान्वित होंगे। और जब भी किसान भाइयों को अगर ज़रूरत है तो वो IBRI में डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या अगर आप आना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।